दिस टॉपिक इज इलेक्ट्रिक करंट। तो बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर। ध्यान देंगे, करंट का मतलब आपका टर्म फ्लो से होगा और इलेक्ट्रिक का मतलब चार्ज से और बेसिकली इलेक्ट्रॉन से। तो इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या होगा? सिंपल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। देन वी कैन डिफाइन लाइक दैट कि इलेक्ट्रिक करंट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ पर्टिकुलर कंडक्टर। किसी कंडक्टर में अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, दैट कैन डिफाइन करंट। बट हाउ कैन वी डिफाइन द इलेक्ट्रिक करंट? हाउ कैन वी गेट द फॉर्मूला? वी आर कमिंग ऑन इट। इलेक्ट्रॉन फ्लो करना है, चार्ज फ्लो करना है, उस चार्ज के मैग्नीट्यूड को एक पर्टिकुलर यूनिट सेकंड में कितना चार्ज फ्लो करता है किसी पर्टिकुलर कंडक्टर से, उसी चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक करंट कहलाएगा। नाउ सी हियर कि इलेक्ट्रिक करंट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज। क्या ये अमाउंट है किसका? चार्ज का। द फ्लोइंग थ्रू अ पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया इन यूनिट टाइम। एक सेकेंड में किसी पर्टिकुलर कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन से कितने चार्ज फ्लो किए, उस चार्ज का अमाउंट क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक करंट कहलाएगा। तो बात समझते हैं कि क्रॉस सेक्शन एरिया का मतलब क्या होता है? क्रॉस सेक्शन एरिया का मतलब है थिकनेस ऑफ द कंडक्टर से। लेट सपोज कि हमारे पास एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर का लेंथ एल है और इस कंडक्टर का थिकनेस दैट इज कॉल्ड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ए से। ओके, दैट इज द थिकनेस ऑफ कंडक्टर कॉल्ड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब क्या करते हैं कि इस कंडक्टर में एक छोटे से क्रॉस सेक्शन को एज्यूम कर लेते हैं। ओके, इस छोटे से क्रॉस सेक्शन को एज्यूम कर लेते हैं, छोटा लेंथ को। और ऐसा होता है कि अगर t इज इक्वल टू 1 सेकेंड में इस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन के इस पॉइंट से कितने इलेक्ट्रॉन क्रॉस करके अगले पॉइंट तक पहुंच जाते हैं, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन क्रॉस कर जाते हैं इस पर्टिकुलर 1 सेकेंड में, दैट अमाउंट ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो यहां से हम लोग करंट को डिफाइन कर सकते हैं क्या? कि अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो बाय टाइम टेकन। द करंट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं आई से, अमाउंट ऑफ चार्ज को क्यू से और टाइम को टी से। तो फॉर्मूला हो जाएगा आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। और हमने पढ़ा था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में क्यू इज इक्वल टू एनी, दैट फॉर्मूला आल्सो कैन बी रिटन एज आई इज इक्वल टू एनी अपॉन टी। बट रिमेंबर लाइक दैट the formula is depend upon the charge and this depend upon the number of electron flows. Okay, these two formula are there. Talking about the SI unit, तो आपको पता है क्या कि SI यूनिट जो है चार्ज का, that is coulomb represented by C, and SI unit of time is second represented by S. तो चार्ज क्या है? करंट क्या है? चार्ज अपॉन टाइम। तो यहां से बोल सकते हैं कूलम्ब अपॉन सेकंड, दैट इज कूलम्ब पर सेकंड। दिस इज द SI यूनिट ऑफ करंट एंड कूलम्ब पर सेकंड इज टर्म्ड एज एम्पियर। तो हम बोल सकते हैं कि एम्पियर और कूलम्ब पर सेकंड इज द SI यूनिट ऑफ चार्ज। तो इसको हम रिलेट कैसे कर सकते हैं कि एम्पियर इज इक्वल टू कूलम्ब बाय सेकंड एंड दिस इज द SI यूनिट ऑफ चार्ज। ओके, एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछ जाएगा आपसे कि डिफाइन 1 एम्पियर। तो जब 1 एम्पियर की बात होगी तो क्या बोलेंगे कि 1 कूलम्ब चार्ज फ्लो करता है कितने सेकंड में? 1 सेकंड में। ठीक है, दैट ए इज कॉल्ड एम्पियर। ओके, हाउ कैन डिफाइन 1 एम्पियर? कि किसी पर्टिकुलर कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन से 1 कूलम्ब चार्ज को फ्लो करना है कितने टाइम में? 1 सेकंड में। दैट कैन डिफाइन 1 एम्पियर। नाउ कुछ और स्मॉल यूनिट की बात करते हैं करंट की। तो आप स्मॉल यूनिट को ध्यान रखेंगे, दैट इज कॉल्ड मिली एम्पियर। ओके, मिली मिली एम्पियर एंड दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल m कैपिटल A। और 1 मिली एम्पियर 10 का पावर -3 एम्पियर के इक्वल होगा। सेकंड इज माइक्रो एम्पियर, दैट इज माइक्रो एम्पियर 10 पावर -6 एम्पियर के इक्वल होगा। एंड लास्ट इज नैनो एम्पियर एंड दिस इज इक्वल टू 10 पावर -9 एम्पियर। ठीक है, ये कुछ बातें थे किसके ऊपर? करंट के ऊपर। यूनिट क्या होती है और इसका फॉर्मूला क्या होगा। ध्यान रखिए, करंट आपका एक स्केलर क्वांटिटी है और ये किसी भी कंडक्टर में फ्लो करता है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर। ओके, हाई से लो इट मींस पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर। लेट्स सपोज कि हमारे पास एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर में दैट इज द हाई टर्मिनल, दैट इज द लो पोटेंशियल। तो करंट कहां से कैसे फ्लो करेगा? हाई से लो की ओर। और इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो करते हैं? जस्ट अपोजिट टू फ्लो ऑफ करंट। ओके, इट मींस कि अगर एक कंडक्टर की बात की जाती है
तो इस कंडक्टर में अगर करंट का डायरेक्शन ये है दैट इज कॉल्ड आई, तो इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, जस्ट अपोजिट होगा। क्लियर? करंट का डायरेक्शन क्या होता है, जस्ट अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, चलिए आगे बात करते हैं कि आपसे बोला गया कि ये क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं कि 1 एम्पियर डिफाइन कीजिए, तो 1 कूलम चार्ज फ्लो करना है कितना सेकंड में, 1 सेकंड में, दैट डिफाइन 1 एम्पियर। तो यहाँ डेफिनेशन लिखा हुआ है, इसको आप याद कर लेंगे कि 1 एम्पियर करंट क्या होगा, 1 कूलम चार्ज फ्लो करना है किसी कंडक्टर से कितने सेकंड में, 1 सेकंड में, दैट इज कॉल्ड 1 एम्पियर। तो करंट को मेजर करने के लिए हम लोग एक इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड एमीटर। एमीटर इज यूज्ड टू measure current and this is the symbol of ammeter। ओके, बीच में ए लिखा मिलेगा आपको, और इसको हम लोग कनेक्ट करते हैं सर्किट में सीरीज में। ओके, इट इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ अ सर्किट। ओके, तो लेट सपोज कि हमारे पास एक सर्किट है और इस सर्किट में एक पोटेंशियल V है, दैट इज द हाई पोटेंशियल, लो पोटेंशियल, रेजिस्टेंस R है और करंट I फ्लो कर रहा है, और आप चाहते हैं कि इस रेजिस्टेंस के करंट को मेजर करें, तो आपको इसके लिए एक एमीटर लगाना होगा। लेट सपोज वी पुट वन एमीटर इन सीरीज। ओके, बात यहाँ पर ये आती है क्वेश्चन में कि ये सीरीज में क्यों लगाते हैं, क्योंकि छोटे करंट के वैल्यू को भी मेजर कर लेता है। ठीक है, छोटे करंट के वैल्यू को भी मेजर कर लेता है। तो ये आपका हो गया एमीटर के बारे में। नाउ बात करते हैं करंट कैरियर क्या होते हैं। देखिए करंट कैरियर क्या होता है कि अगर आपके पास चार्ज पार्टिकल दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन। ओके, हम भी इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर रहे हैं, तो किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करना है उसको किसी कंडक्टर के अंदर, क्या करने के लिए, इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, तो उसी चार्ज कैरियर को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी चार्ज कैरियर को हम लोग क्या बोलते हैं, करंट कैरियर बोलते हैं। ठीक है, उसी चार्ज पार्टिकल को हम लोग क्या बोलते हैं, करंट कैरियर बोलते हैं, जिसके चलते करंट फ्लो हो रहा है। तो अभी डिफरेंट डिफरेंट केस होगी कि सॉलिड कंडक्टर में क्या होगा, तो सॉलिड कंडक्टर में जो करंट फ्लो करता है वो करता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स के चलते। तो सॉलिड कंडक्टर में करंट कैरियर कौन हो जाएंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। लिक्विड में क्या होंगे, तो लिक्विड में आपके आयंस होते हैं। ठीक है, आयंस इज द करंट कैरियर इन लिक्विड। अब आयंस दो टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव आयंस एंड नेगेटिव आयंस। क्लियर? नाउ अगर हम बात करते हैं गैस में, तो गैस के लिए जो करंट कैरियर है वो पॉजिटिव आयन है एंड इलेक्ट्रॉन्स है। अब बात करते हैं क्या कि करंट ड्यू टू सर्कुलर मोशन ऑफ अ पॉइंट चार्ज। लेट सपोज कि हमारे पास एक सर्कुलर पाथ है और इसमें कोई रेडियस लेट सपोज r मान लेते हैं, और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है और ये चार्ज है और ये सर्कुलर मोशन कर रहा है। ठीक है, तो अब सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसके पास कुछ वेलोसिटी होगी, तो लेट सपोज वेलोसिटी इज, हम मान लेते हैं v मीटर पर सेकेंड, और इस इलेक्ट्रॉन को एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन को पूरा करने में लिए, एक कंप्लीट चक्कर लगाने में जो टाइम लगा, दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड, कैपिटल टी। ठीक है, तो लेट सपोज कैपिटल टी टाइम लगा उसको एक चक्कर पूरा करने के लिए उस इलेक्ट्रॉन को। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन एक चक्कर पूरा करता है तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, दैट इज द इक्वल टू सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, दैट इज 2 पाई आर। ओके, हमें पता करना है करंट कितना होगा इसे, तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, चार्ज अपॉन टाइम। क्लियर? तो मैंने मान लिया कि इलेक्ट्रॉन टोटल चार्ज क्यू फ्लो करता है, तो टाइम पता करना है यहाँ से, इलेक्ट्रॉन ई है। तो देखिए आपको पता है कि स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसको मैं लिख सकता हूँ क्यू अपॉन टोटल टाइम इज इक्वल टाइम पीरियड के बराबर होगा। स्पीड मैंने कितना माना, v, डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, दैट इज 2 पाई आर, और कितने टाइम लगा, कैपिटल टी। तो ऐसे कैपिटल टी को लिख सकते हैं क्या, 2 पाई आर अपॉन v। ठीक है, अब इस टी के वैल्यू को यहाँ पुट कर दीजिए, तो i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, q अपॉन 2 पाई आर बाई v। ठीक है, तो यहाँ से i को हम क्या लिख सकते हैं, q इंटू वी बाई 2 पाई आर। ओके, जहां पर q क्या है आपका चार्ज है, v क्या है, वेलोसिटी है ऑफ इलेक्ट्रॉन का, 2 पाई तो कांस्टेंट और r क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट टर्म फार्मूला हो गया। अभी आपने करंट के तीन फार्मूला देखे, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, दैट इज द फर्स्ट फार्मूला। सेकंड इज I इज इक्वल टू एन अपॉन टी, सेकंड फार्मूला। एंड थर्ड I इज इक्वल टू क्यू बी अपॉन 2 पाई आर, दैट इज द थर्ड फार्मूला। आई होप ये बातें आपको समझ में आई होंगे।